मेरे प्रिय बच्चों, आज आपको मैं दो रस इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये विशेष करके आपके बोर्ड की परीक्षा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक है, जिसमें कि दो रस आएगा, हास्य एवं करुण। अथवा करके रहेगा, लेकिन अथवा का तात्पर्य है चाहे आप हास्य रस लिखेंगे या करुण रस लिखेंगे। तो हास्य रस तो आपको पहले ही बता दिया गया कि हास्य रस है किसी को देखने से आपके मन में हंसी आ जाए, वही हास्य रस है। लेकिन दूसरा आपके सामने आ रहा है करुण रस। करुण रस का तात्पर्य होता है शोक नामक अस्थाई भाव। करुण का मतलब ही होता है शोक एवं दुख। तो इसका अस्थाई भाव होता है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति हुई है। इसी को करुण रस कहते हैं। तो करुण रस का मतलब ही होता है दुख। अब यहाँ आपको मैं दो एग्जाम्पल दूंगा, दोनों एग्जाम्पल में जो आपको अच्छा उदाहरण लगे वही आप लोग अपने प्रश्न पत्र में लिखिएगा। एक तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी माता जानकी जी खो गई हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से अपने दुख का अनुभव कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने पक्षियों से, लताओं से, हिरणों से और जानवरों से, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि क्या कहीं आपने मेरी प्रिय जानकी जी को देखा है। जानकी जी की आंखों की तुलना मृग के आंखों से की गई है, इसलिए उन्हें मृगनयनी कहा गया है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लोगों के सामने आया गया तो श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनके माता पिता अंधी अंधा थे, नेत्र विहीन थे, वो किस प्रकार से महाराज दशरथ के बाण से श्रवण कुमार के घायल होने का वर्णन इसमें किया है। तो क्या बताया है कि जिस प्रकार से एक सर्प होता है, उसकी मणि खो जाती है तो उसको किस प्रकार से दुख का अनुभव होता है। तो मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग, मणि खोए भुजंग का मतलब होता है सर्प की यदि मणि खो जाए तो सर्प का कोई वाइब्रेशन नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। वो फनसा सिर्फ निकालेगा और उस पृथ्वी पर पटक देगा। उसी प्रकार से श्रवण कुमार के मरने के पश्चात उनके माता पिता रोते हुए, विलाप करते हुए किस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं कि मैं तो पहले से ही अंधी थी, नेत्रविहीन थी, लेकिन महाराज दशरथ आज आपने मेरे श्रवण जैसे पुत्र का वध करके बिल्कुल ही नेत्रविहीन कर दिया, क्योंकि श्रवण कुमार ही मेरा एकमात्र अंधी अंधा का सहारा था। बच्चों, आज आपको हास्य रस एवं करुण रस सपरिभाषा एवं उदाहरण आपको मैंने बताया।